हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को उन 5 रानियों के अजीबो-गरीब किस्से बताने जा रही हूँ जिन्होंने साजिशों का सामना करने के साथ खुद भी साजिशें रची और बड़े बड़े साम्राज्यों को संभाल कर रचा इतिहास। दुनिया के अलग अलग देशों में राज करने वाली जिन शासक महिलाओं के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इनमें से एक ऐसी रानी भी शामिल है जो कि लड़कियों के खून से नहाती थी। इनमें कुछ ऐसी भी रानियां हैं जिन्होंने साजिशों का सामना करने के साथ ही खुद भी साजिशें रची। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में 19 नवंबर 1827 को महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। जब वो 4 साल की थी तभी उनकी मां भगीरथी का निधन हो गया, जिसके बाद वो अपने पिता मोरोपंत के साथ बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर आ गई। सन 1842 में रानी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। सन 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। जन्म के 3 महीने बाद ही दामोदर का निधन हो गया। इसी दुख में गंगाधर राव बीमार हो गए। 20 नवंबर 1853 में गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र को गोद लिया। उसका नाम भी दामोदर राव रखा। बेटा गोद लेने के 1 दिन बाद ही गंगाधर राव का निधन हो गया। 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। शहादत से ठीक पहले अपनी साथी मुंदीर को बचाने के लिए आगे बढ़ी रानी ने अंग्रेज़ सिपाही के 2 टुकड़े कर दिए थे। बाद में जब वो अकेली पड़ गईं तो अंग्रेज़ सिपाहियों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फ्रेंड्स, आपने टर्की कंट्री का नाम तो सुना ही होगा। टर्की दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यह दुनिया में मात्र एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। इसीलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी देश की तुरहान सुल्तान ने करवा दी थी अपनी सास की हत्या। जी हाँ, टर्की के सुल्तान इब्राहिम की मुख्य बेगम तुरहान और उसकी सास कोसेम टर्की के ओटोमन साम्राज्य में राज करने वाली 2 महिलाएं थीं। वह अपने बेटे महमूद चतुर्थ के शासनकाल के बीच 1651 से 1656 के दौरान मुख्य शासक रही। तुरहान ने अपनी सास कोसेम की हत्या करवाकर अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया था। दरअसल कोसेम महमूद को मारकर अपने पोते को सुल्तान बनाना चाहती थी। इतिहास की सबसे खतरनाक महिला एलिजाबेथ बाथरी सीरियल किलर के तौर पर पहचानी जाती थी। सन 1585 से 1610 के दौरान उसने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए महल में 600 से ज़्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। इसी फितूर ने उन्हें दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बाथरी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी शादी फेरेंक नेडेस्टी नाम के शख्स से हुई थी और वह टर्की के खिलाफ युद्ध में हंगरी का राष्ट्रीय हीरो था। 1604 में पति की मौत के बाद एलिजाबेथ ने लड़कियों को अपना शिकार बनाना ज़्यादा कर दिया। वह स्लोवानिया में अपने महल में रहती थी और वहीं सारी घटनाओं को अंजाम देती थी। असाधारण सुंदरी होने के अलावा नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न भी थी। उनकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। नूरजहां ने भारत पर राज किया था। 1619 ईस्वी में उन्होंने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। 1620 के दशक में उनकी शादी शहंशाह जहांगीर से हो गई। शादी के बाद भी नूरजहां का ही राज चलता था। उनके नाम से शाही फरमान जारी होते थे। वह शाही सील मुहर भी रखती थी।
चीन के टैंग राजवंश की रानी एम्प्रेस वेई किंग झांगझोंग की दूसरी रानी थी। किंग झांगझोंग ने 2 बार चीन पर राज किया था। अपने पति को जहर दिलवाकर 710 ईस्वी में वेई ने शासन की कमान अपने हाथों में ले ली। कुछ ही समय बाद झांगझोंग के भतीजे ने उसकी हत्या करके गद्दी हथिया ली। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।